नमो भगवते वासुदेवाय मित्रों। चलिए, स्वागत है भैया सभी लोगों का। कल पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था भैया? पाठ्य पुस्तक, जो भी पाठ्य पुस्तक था उसके अतिरिक्त जो पढ़ी जाने वाली सामग्री थी उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। जितने लोग आए भैया वीडियो को लाइक करके शेयर कर जाएं। चलिए, पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त पठन सामग्री, इस तथ्य को कल हम लोगों ने देख लिया था भैया ना। अब आज इसके आगे से हम लोग देखेंगे। अच्छा, इसके बारे में हम लोग देखे थे कि पठन सामग्री को कैसे कैसे पढ़ना चाहिए, पठन शैली क्या होती है और पठन मुद्राएं क्या होती हैं। इन सब चीज़ों को हम देख लिए थे। आज हम लोग देखेंगे भैया पढ़ते समय किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। तो आइए देखते हैं। पठन करते समय यहाँ से एक क्वेश्चन आता है भैया, पठन करते समय ध्यान देने योग्य बातें। पठन करते समय ध्यान देने योग्य बातें। अगर हम पुस्तक को पढ़ रहे हैं भैया या किसी भी विषय वस्तु को पढ़ रहे हैं तो उस समय पढ़ते समय हम किस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देंगे ना। तो इसके बारे में अगर देखना जाए तो क्या होना चाहिए भैया? पहला पॉइंट आपका होगा पाठ्य पुस्तक को पढ़ते समय पाठ्यपुस्तक को पढ़ते समय आँखों से पुस्तक की दूरी 25 सेंटीमीटर या 1 फीट। कभी कभी 25 सेंटीमीटर देता है, कभी कभी 1 फीट दे देता है। अगर 25 सेंटीमीटर देता है तो भी ठीक है भैया, और अगर 1 फीट दे देता है तो भी ठीक है। ये नहीं कि किसी पुस्तक को हम पढ़ रहे हैं तो उसको एकदम आँख के पास सटा के पढ़ें, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें हमारे और पुस्तक के बीच की दूरी कितना होनी चाहिए? 1 फीट होनी चाहिए या 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चलिए अगले तथ्य को देखते हैं। कहते हैं भैया पुस्तक, यानी जो पुस्तक हम पढ़ रहे हैं भैया, पुस्तक को इस प्रकार से पकड़ा जाना चाहिए पुस्तक को इस प्रकार से पकड़ा जाना चाहिए कि उस पर प्रकाश बाईं ओर से आए। यानी जो पुस्तक आप पढ़ रहे हैं भैया उसको पढ़ने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि उसमें जो प्रकाश पड़ रहा है वह प्रकाश किस तरफ से पड़ना चाहिए? बाईं तरफ से उसका प्रकाश पड़ना चाहिए। चलिए एक बार सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं भैया। चलिए आगे चलते हैं। अगला कहते हैं भैया, तीसरा पॉइंट आपका, पढ़ने की गति ना तो अधिक तीव्र हो ना ही अधिक मंद।
यानी जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं भैया उसमें पढ़ने की गति जो हो न तो अधिक तीव्र होनी चाहिए और न ही अधिक मंद। ये नहीं कि हम पढ़ते समय इतनी स्पीड से भाग जाए कि सामने का जो बैठा हुआ बालक है वो समझ ना पाए। यानी हमारी जो गति होनी चाहिए, पढ़ने का जो लय होना चाहिए वो एक सामान्य तौर पर होना चाहिए, न तो अधिक तीव्र होना चाहिए न ही अधिक मंद होना चाहिए। चलिए चौथा कहते हैं भैया, जब भी आप पढ़ना शुरू करें ना, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से कहूँगा जितने लोग भी देख रहे हैं भैया उसको लाइक और शेयर कर दें ताकि आपका भी फायदा मेरा भी फायदा। ठीक, अब जो भी आप पढ़ रहे हैं भैया, पढ़ने का गति जो होनी चाहिए या पढ़ने की जो शुरुआत होनी चाहिए, यानी पठन का आरंभ, जितनी भी वीडियो आपकी बनाई गई हैं प्लेलिस्ट में जाएंगे, सारी वीडियो आपको मिल जाएंगे, एक एक करके आप सभी लोग उसको देख लीजिएगा। ठीक, यानी पठन का आरंभ और अंत मंद गति से होना चाहिए। यानी हम जो पढ़ रहे हैं भैया उसका आरंभ क्या होना चाहिए, न तो बहुत तेज होना चाहिए न तो बहुत धीरे होना चाहिए, आरंभ और अंत उसका मंद गति के साथ होना चाहिए। ठीक, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं भैया। करें उच्चारण शुद्ध एवं स्पष्ट होना चाहिए। जो भी इसका उच्चारण हो वो कैसा होना चाहिए भैया, शुद्ध होना चाहिए और स्पष्ट। यानी जो हम पढ़ रहे हैं भैया वह सामने बैठे हुए बालक को पूरा समझ में आना चाहिए। उसमें अगर आप क्या कर रहे हैं, बीच बीच में जैसे आपका उच्चारण स्पष्ट नहीं हो पा रहा है तो भी वहाँ पर क्या होगा भैया, जो पाठ्य पुस्तक पढ़ी जा रही है उसमें त्रुटियां आना शुरू हो जाएंगे। ठीक, तो इन चीज़ों को भी आप ध्यान में रखेंगे। अब देखिए भैया छठा कहते हैं, पढ़ते समय पठन का स्थान सीधा व आरामदायक होना चाहिए। पठन का स्थान है, पठन की मुद्रा सीधी व आरामदायक होनी चाहिए। अगर हम पढ़ रहे हैं भैया तो पढ़ते समय हमारी मुद्रा कैसी होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए और आरामदायक होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों को भी आप ध्यान देंगे। ठीक, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भैया। फिर अगर और देखा जाए तो पढ़ने का जो स्थान होना चाहिए, एक आध और स्थान, इसे सभी जानते हैं भैया। स्थान कैसा होना चाहिए, प्रकाश युक्त होना चाहिए। और बाकी हम देख ही चुके हैं कि प्रकाश किस तरफ से आना चाहिए, बाएं तरफ से आना चाहिए। इन सब तथ्यों को हम क्या किए भैया, देख चुके हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा भैया। आज के लिए बस इतना ही करते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। आज के लिए बस इतना, आगे फिर हम अगली वीडियो को लेकर आते हैं। ठीक, चलिए तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। नमो भगवते वासुदेवाय। धन्यवाद भैया।